नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी एआर इन्फोटेक सॉल्यूशंस में। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं एसईओ का मीनिंग और टाइप्स को अच्छे से समझना तो हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हम आज आपको एसईओ और उसके टाइप्स के बारे में अल्टीमेट नॉलेज देने वाले हैं। दोस्तों, एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि सर्च इंजन प्लस ऑप्टिमाइजेशन। तो हमारा सर्च इंजन किसी भी चीज को अगर आप सर्च करते हो, जैसे कि आप गूगल के ऊपर जाके, ओपेरा के ऊपर जाके, यंडेक्स के ऊपर जाके, अलग अलग ब्राउजर्स के ऊपर जाके अगर आप सर्च करते हो, आप कोई भी ब्राउजर यूज करते हो, कोई भी क्वेरी आपके मन में आई तो आप जाके तुरंत किसी भी ब्राउजर पे सर्च करो, तो वो ब्राउजर हमारा सर्च इंजन कहलाता है। उसके बाद दोस्तों, ऑप्टिमाइजेशन की बारी आती है। ऑप्टिमाइजेशन यानी कि उन सर्च इंजन्स पे जिन पे हम अपनी क्वेरीज सर्च करते हैं, वहाँ अपनी वेबसाइट्स को विजिबल कराने के लिए, उनकी रैंकिंग लेके आने के लिए हम जो प्रैक्टिसेस करते हैं उनको ऑप्टिमाइज करते हैं, उसको ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या हो गया? वो बेस्ट प्रैक्टिसेस, वो बेस्ट टेक्निक्स जो हम अपनी वेबसाइट के और अपनी वेबसाइट के वेब पेजेस को गूगल के टॉप पेज पर लाने के लिए, अपनी जो राइट ऑडियंस है उन तक पहुंचाने के लिए करते हैं। बेसिकली वो हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया। अब दोस्तों, इसके टाइप्स, वैसे तो इसके काफी टाइप्स हैं, लेकिन जो इसके मेन टाइप्स हैं ना, जो आपको करने ही करने होते हैं, जो प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करनी ही करनी है गूगल की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, वो हमारे थ्री टाइप्स होते हैं। फर्स्टली हमारा होता है ऑन पेज एसईओ, सेकंड हमारा है ऑफ पेज एसईओ, थर्ड हमारा है टेक्निकल एसईओ। अब ये तो तीन टाइप्स हो गए, और आपको ये तीनों टाइप करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हो कि आपने कोई ब्लॉग लिखा और वो गूगल के टॉप पेज पर रैंक करे। आपकी कोई वेबसाइट है, उसके प्रोडक्ट्स, आपका जो कस्टमर है वो सर्च करे और उसके सामने आपकी वेबसाइट विजिबल हो, तो उसके लिए तीनों फैक्टर्स आपस में मिले जुले हैं। यानी कि अगर आप ऑन पेज एसईओ करते हो तो आपको ऑफ पेज एसईओ भी करना पड़ेगा, ऑफ पेज एसईओ करते हो तो टेक्निकल इंपॉर्टेंट है। अब ये तीनों कौन कौन से टाइप्स हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं। अब पहले हम बात करेंगे ऑन पेज एसईओ की। तो ऑन पेज एसईओ में हम क्या करते हैं? ऑन पेज एसईओ में आपकी वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट है, अगर आपके क्लाइंट की वेबसाइट है, या आगे जाके आप एसईओ सीख रहे हैं और वेबसाइट्स पर काम करने वाले हैं, तो आगे भी आपको कुछ वेबसाइट्स मिलेंगी। इसके लिए हमारा जो साइट कंटेंट है हमारी वेबसाइट का, जैसे कि मैं आपको अगर अभी के लिए अपनी वेबसाइट सर्च करके दिखाती हूँ, तो हम सर्च करते हैं दी एआर इन्फोटेक सॉल्यूशंस। ये हमारी वेबसाइट इस कीवर्ड पर रैंक कर रही है, क्योंकि ये हमारा ब्रांड कीवर्ड है बेसिकली। तो हमारी जो वेबसाइट का नेम है वो तो रैंक करेगा ही करेगा ना। तो अब क्या है, मैंने अपनी वेबसाइट ओपन की, अब मैंने अबाउट अस डाला हुआ है, आवर सर्विसेज, आवर पोर्टफोलियो, ब्लॉग, कंपनी, इनके अंदर जो भी हमने कंटेंट डाला है वो क्या होना चाहिए? जो कंटेंट आप डालोगे वो ऐसा कंटेंट होना चाहिए जिसमें आपका यूजर फ्रेंडली कंटेंट आता है, आपका हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। यानी कि बेसिकली आपका जो कंटेंट है, साइट कंटेंट आपका ऐसा होना चाहिए कि जो गूगल को अच्छा लगे। अब गूगल को अच्छा कैसे लगेगा? उसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ऑन पेज एसईओ में जो चीजें आ जाती हैं। आपका कंटेंट आपके यूजर के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही होना चाहिए, उसे पढ़ते हुए इंटरेस्टिंग, इंगेजिंग लगना चाहिए, और उसकी जो प्रॉब्लम है वो भी उसकी सॉल्व हो जानी चाहिए। तो ये आपका बेसिकली हो जाएगा साइट कंटेंट। आपकी साइट पे जो भी कंटेंट है वो अच्छे से डला हुआ होना चाहिए। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट है, वो पॉइंट कौन सा है वो देख लेते हैं। टाइटल टैग एंड मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन। अब ऑप्टिमाइजेशन की ही तो हम बात कर रहे हैं, सर्च इंजन पर अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना। तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए ऑन पेज एसईओ क्या है? जो हम अपनी वेबसाइट के ऑन पेज पर करते हैं, यानी कि अपनी वेबसाइट के बैकएंड में जाके कुछ हम ऐसी चीजें करते हैं जिससे गूगल को हमारी वेबसाइट अच्छी लग जाए। तो टाइटल टैग, मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन उनमें से एक है। अब ये क्या होता है? मैंने जब सर्च किया था तो मेरे सामने आया था, जैसे ये आपके सामने भी
द एआर इन्फोटेक सॉल्यूशंस बेस्ट वेब डिजाइनिंग कंपनी डेवलपमेंट कंपनी, ये हमारा मेटा टाइटल होता है जो हमें शो होता है जब हम किसी चीज को, किसी भी कंपनी के बारे में, किसी भी क्वेरी को सर्च करते हैं, तो आपके सामने भी हमेशा ऐसे शो होता होगा कि जब भी आपने सर्च किया तो कुछ लिखा हुआ आ रहा है टाइटल के लिए। तो जब ये टाइटल लिखा हुआ आ रहा है तो ये हमारा टाइटल टैग हो गया। इसके लिए आप टूल्स यूज कर सकते हैं, टू दी वेब आप यूज कर सकते हैं, ताकि आपका टाइटल गूगल की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हो। तो टू दी वेब में मैं आपको एक बार सर्च करके दिखा देती हूँ। ये आपके सामने टू दी वेब का मैंने ओपन किया है। आप यहाँ पे यूआरएल भी सर्च कर सकते हैं, अगर आपका कोई पेज का यूआरएल है उसके अकॉर्डिंग भी आप सर्च कर सकते हैं। ये आप पेज का टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं कैरेक्टर्स के बारे में बताऊं तो हम क्या करते हैं, बेसिकली 60 के अकॉर्डिंग 60 कैरेक्टर्स का हम रखते हैं मेटा टाइटल, और उसके बाद हम रखते हैं 160 कैरेक्टर्स का हम रखते हैं अपना जो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। इसके बारे में क्या होता है, मेटा टाइटल में हमें बताना होता है हमने जो ब्लॉग लिखा है वो किस बारे में है। हमने जो ब्लॉग लिखा है वो अगर हमारी कंपनी के बारे में है तो उसके लिए जो आपके फोकस कुछ लाइंस होती हैं वो हम मेटा टाइटल में लिखते हैं। उसके बाद उन फोकस लाइंस की जो हमारे पूरे जो ब्लॉग में लिखी हुई है ना चीजें, उनका पूरा समरी आप कह लीजिए, वो आपको 160 कैरेक्टर्स में जब आप लिखते हो ताकि गूगल उसको इंडेक्स करे और आपके कस्टमर को वो गूगल के पेज पे ऐसे दिखे, तो उसको हम जैसे क्या कहते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन। 160 का मेटा डिस्क्रिप्शन और 60 कैरेक्टर्स का हम रखते हैं अपना ये वाला टाइटल, मेटा टाइटल। तो अगर हम देखें कि इसका जो टाइटल है वो टू दी वेब के अकॉर्डिंग पिक्सल्स में बिल्कुल सही है, मतलब एक्सेप्टेबल लेंथ है। दोस्तों ये हम दो तरीके से देखते हैं, एक तो पिक्सल और दूसरा कैरेक्टर्स का मैंने आपको बताया, लेकिन मेनली आपको पिक्सल का ध्यान रखना होता है कि आपके जो लेटर्स हैं वो कितना स्पेस ले रहे हैं। कई बार होता है कि आपने 60 जो कैरेक्टर्स है उसका टाइटल रख लिया, लेकिन फिर भी क्या होता है, आपका टाइटल फिर भी गूगल की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लॉन्ग होता है। तो आपको हमेशा टू दी वेब या कोई भी टूल यूज करके उसके पिक्सल्स देख रहे हैं कि कितने पिक्सल्स के। अगर मैं इसको बढ़ा दूं, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखती हूँ, ये देखिए 580 पिक्सल्स का भी ये नहीं लेता, इसको 180 पिक्सल्स भी ज्यादा है। तो आपका टाइटल यहाँ पे आके आपको चेक करना होता है। तो ये होगी हमारे मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन की बात। अब हम डिस्क्रिप्शन चेक कर लेते हैं जो वहां पे डला हुआ है। ये इतना डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट है या लॉन्ग है, ये हमें बता देगा। ये भी हमारा एक्सेप्टेबल लेंथ में है। तो आपको मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन का इस तरीके से ध्यान रखना है। ये हमारा सेकंड नंबर पे आता है। थर्ड नंबर पे एच टैग। अब ये एच टैग क्या होता है, एच टैग मतलब हेडिंग्स के जो टैग हम देते हैं। आपने कभी पेपर में भी लिखा होगा तो आप कैसे लिखते हो, आपको जैसे आपने किसी एग्जाम में सबसे पहली हेडिंग बनाई, आपने टाइप्स ऑफ एसईओ ही लिखा, उसके बाद आपने ये मेन हेडिंग बनाई, उसके बाद आप ऑन पेज एसईओ को सबसे पहले बड़े वाली हेडिंग, उसके बाद उसके सब पॉइंट्स में आप लिखते हो ना। तो इसी तरीके से जैसे सब पेज में हम लिखेंगे, सब टाइटल्स में उसकी सब हेडिंग्स में ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ के बाद टेक्निकल एसईओ, वो हम थोड़ा छोटा करके लिखेंगे। तो ये हम H1, H2, H3, H4, H5 और H6 तक अपने H टैग का ऑप्टिमाइज करते हैं, उसको ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल पे रैंक कर सके। और H1 और H2, H3 इनका क्या रोल है, जब भी गूगल बोट आपकी वेबसाइट पे आता है तो उसे समझना पड़ता है ये टाइटल है, टाइटल के बाद उसकी जो सब हेडिंग्स हैं, उसके बाद उसके भी अगर कोई सब पॉइंट्स हैं तो वो सब कुछ उसे समझ आना चाहिए। एक स्ट्रक्चर में कंटेंट लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आप
पूरी वेबसाइट में H2 यूज कर लोगे, सब पॉइंट्स में भी आप H2 यूज कर लोगे, तो आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो गूगल बोट अच्छे से समझ नहीं पाएगा, क्रॉल नहीं कर पाएगा, वो इंडेक्स नहीं करेगा उस पेज को जो उसको रिलेवेंट लगेगा। तो उसके लिए स्ट्रक्चर्ड कंटेंट कैसे होता है, अब मैं आपको बैकएंड में जाके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आप स्ट्रक्चर कंटेंट बना सकते हो। ये हम पोस्ट्स में जाके ये देखिए, ये हमारा टाइटल है जो हमेशा H1 में होता है, मतलब इसको आप H2 नहीं रख सकते। आपका टाइटल हमेशा H1 में होता है, इसलिए आपके पूरे ब्लॉग में कोई भी दोबारा से H1 की रिपीटेशन आप नहीं करोगे। अगर आपने इसको भी H1 रख लिया तो उसके बाद क्या होगा, आपकी वेबसाइट पे डबल H1 का इशू आ जाएगा जो आपको बाद में एसईओ रिपोर्ट से सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको H2 रखना है हमेशा, यहाँ से स्टार्ट करना है। H2 में हमने इसको रखा, हमने इसको H3 में रखा, बेसिकली इसका पार्ट मान के, यानी कि सब पॉइंट मान के। फिर आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आता है, जैसे कि ये H2 में मैंने रखा, ये मेरा नेक्स्ट पार्ट शुरू हो गया इसलिए मैंने H2 में रखा है। अब इसके सब पॉइंट्स आ गए हैं, ये मैंने रखा H3 में, और उसके बाद इसका भी एक सब पॉइंट आपको नीचे दिख रहा होगा, चैट जीपीटी एआई टूल को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये मैंने रखा H4 में। तो कैसे हुआ, H2 H3 H4, बेसिकली कौन से कंटेंट के कंपोनेंट्स कौन से हैं, ये आपने जैसे एग्जाम्स दिए होंगे, आप भी एग्जाम्स में कॉपी पे लिखते हो तो ऐसे ही सब पॉइंट्स में लिखते हो, पॉइंट मेन हेडिंग, उसके पॉइंट्स, उसके सब पॉइंट्स ऐसे लिखते हो ना। तो ये H1 H2 ऐसे काम करते हैं। तो ये मेनली H1 से H6 तक अगर आपके पूरे कंटेंट में होंगे तो गूगल आपके जो कंटेंट है उसको बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन उसकी मानेगा, उसका हेडिंग स्ट्रक्चर अच्छा मानेगा, वो आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो ये हमने H1 H2 से लेके H6 तक समझा। फिर हमारी आती है इंटरनल लिंकिंग। अब इंटरनल लिंकिंग क्या है, इंटरनल लिंकिंग मतलब आपने अपनी वेबसाइट के अंदर ब्लॉग्स बनाए, मतलब आपकी वेबसाइट है, ये कोई भी वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं या फिर यही देख लेते हैं हम। ये जो ब्लॉग मैंने लिखा, व्हाट इज शॉपिफाई एंड हाउ डज इट वर्क, तो क्या होगा, जैसे मैंने ये ब्लॉग लिखा, अब मैंने लिखा व्हाट इज शॉपिफाई, इसके बाद भी तो आप कुछ लिखूंगे ना, शॉपिफाई कैसे वर्क करता है ये मैंने बता दिया। अब शॉपिफाई से आपका बिजनेस कैसे ग्रो कर सकता है, इसके अराउंड जितना भी कंटेंट है A to Z मैं सारा कंटेंट कवर करूंगी। अब कवर करने के बाद अगर मैंने इस पे 10 ब्लॉग्स बनाए तो मैं क्या करूंगी, उन 10 ब्लॉग्स का जो हमारा फर्स्ट ब्लॉग है उसका लिंक सेकंड ब्लॉग के अंदर अटैच करूंगी, उसके बाद आप उसका लिंक जो सेकंड ब्लॉग है वो थर्ड के अंदर अटैच करोगे। मतलब आपके ब्लॉग की इंटरनल लिंकिंग होती जाएगी। जैसे कि आपकी इंटरनल लिंकिंग भी मैं आपको फिर से एक बार इंटरनल लिंकिंग, जैसे मेरा ये ब्लॉग है इसके रिगार्डिंग और भी ब्लॉग्स मैंने लिखे हुए हैं जो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो बेसिकली हम इसका कॉपी करेंगे लिंक, और इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे मेरा मान लीजिए ये भी शॉपिफाई से रिलेटेड कंटेंट है, तो यहाँ पे अगर हाउ डज शॉपिफाई वर्क्स का मैंने वहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे अगर मैं बता रही होती कि उससे आपका बिजनेस कैसे ग्रो कर सकता है, इसके बीच में हम कोई लाइन लिखते कि शॉपिफाई कैसे वर्क करता है, तो क्या होगा, आपको जहाँ पे शॉपिफाई कैसे वर्क करता होगा वो वर्ड दिखेगा। तो आप यहाँ पे उस लिंक को जो शॉपिफाई कैसे वर्क करता है पर ब्लॉग आपने लिखा है उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, और पेस्ट करने के बाद ये मेरा ब्लॉग कोई और है लेकिन आपको इंटरनल लिंकिंग के लिए बस बता रही हूँ, तो आप अपना एग्जैक्ट ब्लॉग पे ही इंटरनल लिंकिंग कीजिएगा। ये ओपन इन न्यू टैब में कर दिया और आप इसको सेव कर दो, ये आपकी इंटरनल लिंकिंग हो गई। तो इस तरीके से आप इंटरनल लिंकिंग कर सकते हो, मतलब एक दूसरे से अपने ब्लॉग को जोड़ के रखने के लिए जो लिंक हम मेंशन करते हैं आपके अनकोर टैग पे, इसको हम अनकोर टेक्स्ट कहते हैं, जिस पे मैंने जैसे इसको सिलेक्ट करके अभी किया, इसको हम अनकोर टेक्स्ट कहते हैं। तो इंटरनल लिंकिंग का हमारा हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन। अब ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है,
आपने कभी भी कोई भी क्वेरी सर्च की होगी और किसी भी वेबसाइट पर गए होंगे, तो बेसिकली आपको वहाँ पे कंटेंट के साथ-साथ इमेजेस भी अच्छी लगती होंगी, है ना? मतलब आपने किसी वेबसाइट पे सभी यूज़र्स का है कि जब तक उसको इंटरेस्टिंग कोई ब्लॉग नहीं लगेगा, तब तक वो उसको नहीं पढ़ेगा। तो उस ब्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इमेजेस अच्छे से अच्छी डाल के उनको ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज कैसे? उनके अंदर अच्छे से हम ऑल टैग डालेंगे। अब ये ऑल टैग क्या होता है, हम चलते हैं अपनी इसी पोस्ट पे दोबारा से, और हमने अगर ये ब्लॉग पोस्ट बनाई है तो इसके अंदर अगर कोई इमेज डाली है, इमेज तो अटैच करेंगे ही ताकि हमारे यूजर को अच्छी लगे। उसके बाद जो इमेज हमने डाली है, ये इमेज किस बारे में है, यहाँ पर जाएंगे। मतलब जब भी आप इमेज ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा कि ये इमेज किस बारे में है। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे आप टाइटल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें इमेज किस बारे में है, लाइक ये थी जिबली इफेक्ट जो आजकल चला हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग ये जिबली इफेक्ट के ऊपर जनरेशन जनरेशन लाइक मैंने ये लिख दिया। इसका टाइटल भी हम यही दे सकते हैं। तो हमने ये टाइटल दे दिया, ये क्या हो गया हमारा ऑल टैग। तो ऐसे हमें हर इमेज का ऑल टैग ऐड करना है। अगर आप ऑल टैग नहीं ऐड करोगे तो आपकी वेबसाइट में इमेजेस इंडेक्स नहीं होंगी। गूगल का क्रोल आपकी इमेज को देख के ऐसे नहीं समझेगा कि अगर आपने ऐश्वर्या की इमेज लगाई है तो वो समझ जाएगा कि ऐश्वर्या की इमेज है। नहीं, जब तक आप उसके अंदर कीवर्ड को नहीं डालोगे, जब तक आप वो इमेज किस बारे में है यानी कि ऑल टैग नहीं डालोगे, तब तक क्या होगा, वो आपकी वेब जो इमेज आपने डाली है वो इंसानों की तरह काम नहीं करता कि उसने देख के पहचान लिया। वो कमांड मांगता है, उसको कमांड देनी पड़ती है। तो ये क्या है, ये एक तरह से हमने उसको बताया है कि ये हमारी इमेज इस तरीके से इस बारे में है। तो वो उसको कोडिंग की लैंग्वेज में पढ़ेगा और उसको इंडेक्स कर लेगा। तो इस तरीके से हमारे ऑल टैग का ऑप्शन आता है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ की। अब ऑफ पेज में हमारा लिंक बिल्डिंग आता है, कंटेंट मार्केटिंग आती है, सोशल मीडिया आता है, आपके पॉडकास्ट आते हैं, रिव्यूज आते हैं। फिर आता है टेक्निकल एसईओ, इसमें आपकी साइट की स्पीड, साइट का स्ट्रक्चर, कैनोनिकलाइज्ड टैग्स ये आते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको इससे थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ है, आपको थोड़ा सा भी समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊं, ऐसा कमेंट मुझे करे, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगी। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।